सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। अभी तक हमने जो टॉपिक कवर करे थे वो ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट हंटिंग कवर करा है, वाइट लेबल प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग कवर करा है। तो आज का जो टॉपिक है वो सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। ठीक है। अब इसके अंदर आज हम क्या क्या चीजें देखेंगे, वो ये देखना है कि देखिए ड्रॉप शिपिंग के लिए ना हमें हमें सप्लायर, मतलब हम किसी और का माल भेज रहे हैं तो हमें सोर्सिंग में इशू नहीं है। लेकिन जब भी प्राइवेट लेवल और वाइट लेवल स्टार्ट करते हैं तो हमें सोर्सिंग खुद करनी पड़ती है। तो अब इसके लिए सोर्सिंग के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं कि हम सोर्सिंग कहाँ से करें। तो इसके अंदर एक रास्ता है ये कि हम लोकल से जाके करें, दूसरा ये हम चाइना। लोकल का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर सपोज मुझे कोई, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी कोई मतलब वेबसाइट नहीं है जहाँ से हम, हमारे पास होलसेलर मिल जाए हमें और हमें चीज़ मिल जाए। जैसे इंडिया में जो इंडिया मार्ट के नाम से है, वहाँ पे बहुत सारे होलसेलर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोकल की बात करते हैं कि लोकल के अंदर हम कैसे अपने होलसेलर ढूंढ सकते हैं जो हमें माल प्रोवाइड करें। उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो गूगल मैप के अंदर जाके हम अपने होलसेलर ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान में होता है कि पाकिस्तान में हमारे पास कोई साइट नहीं है जहाँ से हम अपना होलसेलर जो हमें माल दे रहा हो। सपोज अगर से मुझे ड्राई फ्रूट चाहिए, मुझे ड्राई फ्रूट का होलसेलर ढूंढना है। मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना शिवान? मेरी आवाज़ जी क्लियर जी आ रही है? क्लियर। तो जी अब सर आ रही है। जी जी, तो मैं हमारे पास पाकिस्तान में होलसेलर ढूंढने के लिए मुझे गूगल मैप भी नजर आता है जो जहाँ पे आके हम होलसेलर ढूंढ सकते हैं कि ड्राई फ्रूट टी शर्ट मुझे चाहिए कि मुझे होलसेलर ढूंढना है। होलसेलर इन कराची, ठीक है, या हैदराबाद में भी आप लिखना चाहें। क्या स्क्रीन स्लो चल रही है? हाँ यार, नेट भी थोड़ा हमारा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन के अंदर जाके फिर आपको फिजिकली लोकल मार्केट में जाके आपको तलाश करनी पड़ेगी जो भी चीज़ आपको, जिस चीज़ का आप प्राइवेट लेवल या वाइट लेवल स्टार्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मुझे टी शर्ट चाहिए। ठीक है, मुझे ड्राई फिट टी शर्ट का होलसेलर ढूंढ के दो। ठीक है, तो इस तरह जो है हम उनमें जाके फिजिकली फिजिकली हम उनके पास जाके ये चीज़ें जो है ना ढूंढेंगे कि हमारे पास जो है वो चीज़ है या नहीं। इसलिए सपोज अगर मुझे हेयर ऑयल के रिलेटेड कोई चीज़ें चाहिए होलसेलर, ठीक है, तो इस तरह हम उसके रिव्यूज यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, फिर जाके हमें फिजिकली उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी एड्रेस यहाँ से निकाल के मार्केट में। चाहे आप गाँव जाए, चाहे सोर्सिंग के लिए आप कराची में जाएं। जैसे अगर परफ्यूम की एग्जाम्पल, परफ्यूम के लिए हम कराची के अंदर लाइट हाउस वहाँ जाते हैं परफ्यूम के लिए। तो अगर सपोज मुझे परफ्यूम का होलसेलर खरीदना है तो आपका स्क्रीन रुक रुक के चल रही है। समझ तो आ रहा है ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? जी जी, बस वॉइस आ रही है, स्क्रीन रुक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मतलब प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है आपको जो प्राइवेट लेवल या वाइट लेवल में जो भी आपको अपनी प्रोडक्ट्स, जो चीज़ आप जिसका स्टोर खोलना चाह रहे हो उस हिसाब से आप अपना होलसेलर ढूंढोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ परफ्यूम लिखा, परफ्यूम के होलसेलर यहाँ आपके पास आए। ठीक है, अब आपने इनके कॉन्टेक्ट नंबर निकालने, इनके जो एड्रेसेस हैं, अगर कराची है तो कराची में जाके उनसे जो है ना देखें हम। तो अगर परफ्यूम की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप परफ्यूम में जाके वहाँ पे उसके सैंपल्स देखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्राइवेट लेवल या वाइट लेवल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जो है उसके टेस्टर्स लेते हैं। ठीक है, टेस्टर्स समझते हैं ना? टेस्टर्स का मतलब ये है कि हम, अगर मुझे परफ्यूम का ब्रांड स्टार्ट करना है तो सैंपल। मैं होलसेलर के पास जाके उससे कुछ टेस्टर्स लूंगा। ठीक है, टेस्टर्स का मतलब यहाँ पर ये सैंपल, सैंपल्स। ठीक है, मैं डायरेक्ट जाके, मुझे अगर 200 या जी सर। 500 500 पीसेस चाहिए परफ्यूम के तो मैं डायरेक्ट जाके इससे 500 पीसेस नहीं लूँगा, मैं उससे पहले टेस्टर्स लूंगा। तो मुझे इसके कुछ सैंपल्स, अब सैंपल्स के लिए अब क्या होगा कि आप जाओगे वहाँ पे और उसको बोलोगे कि पहले तो आप अपनी जो भी परफ्यूम सिलेक्ट करोगे, जो भी खुशबू आपको पसंद है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हमारे पास जो है ना दो टाइप्स की होती है कि एक लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए।
अब आपके स्टोर में क्या आप ओनली फॉर मेंस के लिए रखना चाह रहे हैं या उसके अंदर गर्ल्स के लिए भी है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे जाके कुछ परफ्यूम्स चेक करने पड़ेंगे, गर्ल्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और उनमें से जो हमें अच्छी लगी और जो हमारा प्राइस रेट है, जाहिर सी बात है जब भी हम प्राइस रेट की बात करते हैं तो हम सोर्सिंग प्राइस की बात करते हैं कि हमें जो चीज़ सोर्सिंग प्राइस में कितने में मिल रही है ताकि हम स्टोर में उतने में रखें। ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे सोर्सिंग प्राइस, मुझे अगर मैं वहाँ पे जाके बात करूँ भाई मुझे सपोज ये 8 खुशबू है जो मुझे पसंद है, इसमें 4 जो है वो गर्ल्स के लिए और 4 जो है बॉयज के लिए। अब उनके लिए मुझे टेस्टर्स, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उनसे टेस्टर्स लेते हैं। ठीक है, जिसको हम सैंपल्स भी बोलते हैं। अब उनको बोलेंगे कि भाई हमें हमारी जो सोर्सिंग आप कितने में दें। ठीक है, सोर्सिंग प्राइस आपकी क्या, ठीक है, उससे सोर्सिंग प्राइस मालूम करेंगे। ठीक, सोर्सिंग प्राइस क्या होगी, मुझे सपोज 500 पीसेस चाहिए। ठीक है, 500 पीसेस चाहिए। तो इसकी मुझे आप प्राइस ही बता दें तो वो आपको पूरा बता देगा कि भाई कितने में पड़ रही है, सपोज पर बोतल हमें पड़ रही है। अच्छा, इसके ऊपर फिर बोतल डिजाइन का भी खर्चा होता है, पैकिंग का भी खर्चा होता है, टोटल अब। अच्छा, इनकी अलग अलग मार्केट है। ठीक है, आपको परफ्यूम एक जगह से मिलेगा, पैकिंग के लिए आप किसी और जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके क्या कहते हैं बोतल का डिजाइन है उसके लिए आपको अलग मार्केट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे परफ्यूम की नीश के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, आपको आपने एक परफ्यूम सिलेक्ट करा, आपने बोला कि यार मुझे ना ये परफ्यूम पसंद आ रहा है। ठीक है, और मुझे इसके ना सैंपल्स चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको आपको उसके सैंपल्स देगा। सैंपल्स इस तरह, आप सपोज के ऊपर आपको एक पसंद आ गई खुशबू, आपने बोला कि यार मुझे यही चीज चाहिए, लेकिन मुझे अब आप कितने में सोर्स करो। जैसे एक बैंक स्टोर चल रहा है आपसे 20 में, आपसे सही परसेंट। ठीक है, आप आपने क्या करा, आपने उनकी प्राइस से देखी कि ये कितने में दे रहा है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मुझे आइडिया नहीं है कि कोई अगर ऐसा है कि परफ्यूम डीलर जो आपको ऐसी परफ्यूम बना के दे, जो आप जब एक प्रोडक्ट लेकर जाओ उसकी खुशबू, उसको बोलो कि यार मुझे ये यही चीज़ बनवानी है, लेकिन मेरी जो सोर्सिंग प्राइस की जो मेरे पास अपनी क्वालिटी है वो है, मुझे सोर्सिंग प्राइस 800 या 1000 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा बजट जो आपको बताया, पाकिस्तान में अगर आप कोई भी चीज़ सेल करते हो तो ऑनलाइन की रेटिंग हम ये लगाते हैं कि लोग 1500 2000 3000 की चीज़ खरीदते होंगे। अगर हमने अगर 10,000 की परफ्यूम रख दी तो हमारे पास चांसेस कम है कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको देखेंगे ना, इनकी इनकी प्राइस देखेंगे बहुत कम है। तो अगर मैं, तो हम बताने का मकसद है कि आप सपोज इस तरह की, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने यहाँ से ऑर्डर किया, आपने इसको खुशबू पसंद आ रही है, इसकी वाइल्ड एसेंस की परफ्यूम, इसकी मुझे खुशबू पसंद है, आपने क्या किया, मार्केट लेकर गए, बोला यार मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे अब ये जैसे मार्केट ये दे रहे हैं सपोज 1900। ठीक है, अब आपको उससे बोलना है कि यार मुझे ये चीज़ स्टोर, मुझे अपना स्टोर बनाना है, लेकिन अब मुझे सोर्सिंग प्राइस बताओ। सही है, अगर पहले बात तो ये कि वही खुशबू आपको मिले, सबसे बड़ी बात तो ये, अगर मिल जाती है उसके बाद उसी कॉस्ट में मिले जिस कॉस्ट में आप चाहते हैं। ठीक है, अब सपोज अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पे हमें कॉस्ट लग रही है पर बोतल की 800, सपोज 800 में दो। अच्छा, इसमें बोतल साइजेस भी होती है। अब सपोज 800 में हमें कोई पड़ रही है। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, हम 500 पीसेस एकदम से नहीं लेंगे, हम उससे उन जो भी 4 5 हमें पसंद आया ना, हम उनके टेस्टर्स लेंगे उनसे। ठीक है, उनके सैंपल्स लेंगे। अच्छा, इसमें फिर आपको होलसेलर जो है ना, आप 5 6 इसकी सैंपल्स की बोतल देंगे। ठीक है, अब आपने उसमें क्या करना है, उसमें आप ये भी कर सकते हो कि आपने वो सैंपल्स ले, अच्छा कुछ होलसेलर आपको फार्मूला भी बताते हैं भाई ये किस तरह हम बना रहे हैं, इसमें कितनी खुशबू मिक्स है और इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। वो फिर आपकी होलसेलर से क्या डीलिंग है उस हिसाब से होगी। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, आपने सैंपल्स लिए
और आप लेकर आ गए 7-10 सैंपल्स लेकर आ, ठीक है। अब आपने जो भी, जब अभी आगे जाके ये मेटा एड का टॉपिक है, वैसे ये कि हम जब भी एड लगाते हैं, जिसको हम टेस्टिंग एड बोलते हैं, टेस्टिंग एड होता है कि क्या वो प्रोडक्ट हमारी चलेगी, उसके लिए हम एड एड लगाते हैं टेस्टिंग एड के नाम से। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमने 5-6 बोतल जो हमने लेकर आ गए सैंपल्स की, इस पे अपने बैनर लगाए, अपना नाम लगाया, लोगो लगाया, और उसकी टेस्टिंग हमने कंपेन चला, ठीक है। सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे पास ट्रैफिक आ रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज के लिए। अगर हमारे पास इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको ऑर्डर, मुझे इसके 500 पीसेस चाहिए, 600 पीसेस चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी डीलिंग के ऊपर होती है। हमें हमेशा पाकिस्तान के हिसाब से तो यही रखना है कि 800 या 1000 से ज्यादा हमें सोर्सिंग प्राइस ना हो, कि इससे ज्यादा अगर सोर्सिंग प्राइस हुई तो फिर जो है ना, हमें स्टोर पे रेट ज्यादा रखने पड़ेंगे। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे, ये बंदा जो है 1900 में से, इसका आइडिया ये है कि मेरे हिसाब से इसको जो पर बोतल होलसेलर दे रहा होता, तो इसको 700 या 800 में क्यों, क्योंकि इसकी, जैसे मैंने आपको बोला कि 700 तो सिर्फ होलसेलर की एक बोतल प्राइस होगी, 700-800। उसके ऊपर पैकिंग की प्राइस अलग होगी, उसके ऊपर ये देखे ना इनके लोगो, इनके जो, अच्छा इनके ऊपर फिर हर परफ्यूम का अलग आपको नाम चूज कर, ठीक है। अब जैसे अभी इसका नाम है वाइल्ड पेशेंस, इसी तरह दूसरे परफ्यूम होंगे, उनके नाम अलग अलग होंगे, जैसे इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, ठीक है, इसके नाम अलग है, एपेक्स के नाम से है, एवरग्रीन के नाम से है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इस तरह आपके लोगों का खर्चा है, पैकिंग का खर्चा है, और बॉटल डिजाइन आप कौन सी सिलेक्ट कर, ठीक है। अभी इसके अंदर इसने बॉटल डिजाइन कौन सी सिलेक्ट करी, तो ये खर्चे भी आपको मिलाने। उसके बाद, उसके बाद क्या खर्चा मिलाना है आपको, फेसबुक एड का खर्चा मिला, एडवर्टाइजिंग आप कहाँ का, पेड एडवर्टाइजिंग आप कहाँ कहाँ करेंगे, उसका खर्चा मिलाना है। उसके बाद आपकी स्टोर पे क्या प्राइस रखनी चाहिए, जो आपका इतना प्रॉफिट का मिनिमम प्रॉफिट अगर हम कलेक्ट करते हैं ना, तो वो मतलब 33% तो हमारा मार्जिन होगा। अब सपोज अगर 800 की बढ़ रही है हमें एक, और हमने सारे उसकी जो अपने पैकिंग का, पैकिंग सपोज में 200 की बढ़ रही है, इसी तरह बॉर्डर डिजाइन का खर्चा, ठीक है, सब कुछ प्रोसेस के पड़ गया, सब तो, और मेटा एड बिल, उसका बिल, ठीक है, सब हम अभी 300 लगा दो एक पोस्ट पे, तो ये कितने बन रहे हैं, सोर्सिंग प्राइस हमारी 800 हो गई, 1500। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें ये हो गया हमारा खर्चा, इसमें हमने अभी कोई प्रॉफिट नहीं है। अब अगर हम स्टोर पे कितने में रखें, अच्छा जब भी अगर सपोज मैं इसको ही एज ए कॉम्पिटिटर रखता हूँ कि यार ये हमारा सर में सबसे सस्ती यही चाहिए, इससे मुझे कम में रखूंगा तो मेरा स्टोर चलेगा, इससे ज्यादा रखूंगा तो चांसेस कम है। हाँ वो अलग बात है कि अगर आप इसकी परफ्यूम की क्वालिटी, अगर परफ्यूम अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा है, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर परफ्यूम की खुशबू भी वो है, क्वालिटी भी वो है, 50 ml की ही है, और वो कितने में दे रहा है, तो हमें कोशिश करना है कि फिर हमें इससे कम में रेट, कम में भी कितना वो, अब इसके हिसाब से तो हमें कम भी, मतलब अगर हम 300 पे रखते हैं तब भी हमें 1800 में रखना पड़ेगा, 1800 या 19, सही है ना। समझ में आ गया, तो मैं तो समझाना चाह रहा हूँ, जी जी। सही है। तो ये हो गया हमारा लोकल, लोकल सोर्सिंग की अभी तक जो मैंने बात की है, लोकल सोर्सिंग की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चाइना से हमें सोर्स कैसे करें, ठीक है। चाइना के लिए फिर हम जो है, चाइना के लिए हमारे पास जो सोर्सिंग का तरीका ये है, या तो आप ये वो तरीका है, अगर आपको चाइना से, ठीक है, अलीबाबा पे आप जाओगे, अलीबाबा पे आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है, परफ्यूम, ठीक है। अभी अलीबाबा पे आपको जैसे जाना पड़ेगा, इसके अंदर कि इसकी रेटिंग भी देखनी है, कि अगर हम ये सोच करते हैं तो ये कितने में पड़ रही है, और इसकी रेटिंग क्या है, स्टोर रेटिंग क्या है इसके अंदर, ठीक है। और स्टोर रिव्यूज क्या है इसके, इनके स्टोर रिव्यूज देखने पड़ेंगे, और इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इतने पीसेस से ये इतने का पड़ेगा, और इससे ज्यादा होगा तो इतने का पड़ेगा, ठीक है। साइज इसकी ये है, ठीक है। सप्लायर
क्योंकि यहाँ से आप सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर सकते। अच्छा, इसका भी ये तरीका है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से मंगानी है तो इसका तो ये है कि पहले आप सैंपल मंगाओगे, अगर सैंपल आपको पसंद आ गए तो फिर आप जो है, आगे ऑर्डर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो देखना होता है वो ये देखना होता है सप्लायर जो है वो कितना पुराना है अलीबाबा का। ठीक है, तो आप इसकी कंपनी प्रोफाइल भी देखें, ये क्या क्या चीज बनाता है। ठीक है, और ये कंपनी कितनी पुरानी है, एक सर्टिफिकेट, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सप्लायर से आपका हो जाएगा। चाहिए इसकी जो प्राइसेस है ये नेगोशिएबल होती है, जितने भी आप पीसेस ज्यादा मंगवाएंगे उस हिसाब से हम आपसे नेगोशिएट भी करेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरी साइड है, ये वाली ऑप्शन इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उसका आप लिखेंगे, यार आप अपनी जो भी चीज़ मंगवानी है वो आप रखेंगे और फिर इसकी रेटिंग देखेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, रिटर्न, शिपिंग और हर सप्लायर की अपनी रिटर्न पॉलिसी होती है, तो आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। क्योंकि अब यहाँ पे इसको बोलते हैं MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वालिटी। ठीक है, अब ये सपोज एक प्रोडक्ट है, ये इतने की दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वालिटी बेसिस और की ए ट्वेल्व है, प्राइवेट, सही है, ये दे रहा है इतने, और वेरीफाइड है 9 ईयर्स ये बात है। चाहिए जैसे मैंने आपको पता है प्राइस नेगोशिएट हो जाएगी अगर आप सप्लाई से बात। यहाँ लिखा हुआ है कि आप कितने और पीसेस के ऊपर क्या रेट होगा, इसके ऊपर क्या रेट होगा। जब कुछ नहीं यहाँ लिखा होगा रेडी टू शिप और किसी ने लिखा भी होगा तो यहाँ पे आपको जो सैंपल प्रोवाइड स्टोर रिव्यू आपको देखने हैं, लोगों के कमेंट्स देखने हैं, तो क्या इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या फीडबैक दे रहे हैं, जब इन लोगों ने ये चीज़ बनाई तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो डैमेज होकर आई, तो सारे को दिमाग नीचे कमेंट्स में लिखते रहते हैं। तो ऑर्डर करने से पहले वो उसकी रेटिंग और लोगों की कमेंट्स देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सही से चीज बात समझ में आ रही है ना, जो मैं समझाना चाहता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, जी ठीक है। सर, आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब दो कुछ चीज, ये तो मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी दो चीज आपको सोर्सिंग करनी होगी जो आप जाहिर सी बात है उससे ही सर्चिंग करेंगे। बस ये आपको होलसेलर के यहाँ से आपको होलसेलर के कॉन्टेक्ट, होलसेलर की चैट, आप यहाँ से होलसेलर से कोई भी इंक्वायरी, कोई भी चैट आप चेक कर सकते हैं। प्राइस के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई मुझे इतने इतने पीस मंगवा लें। ठीक है, और वो सैंपल भी आपको प्रोवाइड कर देगा कि भाई और इसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा, जो भी अपनी चीज़ें चाहिए सैंपल के तौर पे। ठीक है, बस देखनी है इसके, ये रेटिंग देखनी है, सर्टिफिकेट देखनी है, और अली बाबा पे कितना ब्रांड है, ये चीजें देखनी है। सर अली बाबा पे तो जैसे हम यहाँ से कोई चीज परचेज करते हैं तो ये सप्लायर मानता है, यानी डिलीवरी के लिए। तो इनके पास तो बहुत कम ही होते हैं सप्लायर। तो सप्लायर को मतलब यहाँ पे ये है कि ये देखना, ये आपको एक सिंगल पीस तो नहीं देंगे ना, कि आप हम्म। होलसेलर जो भी होगा वो आप बताएंगे कि मुझे कितने पीसेस चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये जैसे मैंने आपको परफ्यूम का एग्जाम्पल दिया, परफ्यूम के होलसेलर के पे अगर आप जाएंगे तो उसको आप बताएंगे कि भाई मुझे इतने पीसेस चाहिए। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ जैसे प्रोडक्ट हमने यहाँ से ली तो ठीक है, ये डिटेल मांगता है सप्लायर की, यानी जो डिलीवर करेगा ना पाकिस्तान, वो अच्छा क्या अच्छा, कहते हैं हम तो इसको, एजेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी। एजेंट फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ, वो बस पे आता हूँ। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं वो एजेंट फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, जैसे वो हम फिर हाँ क्योंकि हम डायरेक्ट अगर मंगाएंगे ना कोई भी चीज़ यहाँ से, तो वो फिर हमारे पास इशू भी बताया कि वो यहाँ कोर्ट पे रुक जाती है, यहाँ फिर यहाँ आपको कस्टम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपसे टैक्स इतना मांग देंगे, इस चीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा, तो उसके लिए फिर हम जो है ना यहाँ से ही फॉरवर्ड एजेंट को यहाँ पे तलाश करते हैं कि भाई ये किसके थ्रू ये चीज आनी। तो फॉरवर्ड एजेंट क्या करेगा, आपकी चीज को अपने पास मंगाएगा, कि डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे वही बात की, अगर हमने डायरेक्ट हमने यहाँ से ऑर्डर किया पाकिस्तान, अभी हमें डोर स्टेप पे पहुंचा हो, चाहिए तो वो फिर कोई पोर्ट पे बस आ जाएंगे या कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, तो फिर हम हमारा हमें टैक्स ज्यादा पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, फिर हम
फॉरवर्ड एजेंट को हायर, वो क्या करेगा कि सबसे पहले ये जितना भी ये फॉरवर्ड एजेंट है, ठीक है, अब ये आपको रेट बता रहे हैं कि भाई अच्छा इनकी अपनी चार्जेस है, ठीक है, ये पर केजी के हिसाब से आपसे रेट चार्ज कि आपकी प्रोडक्ट का वेट कितनी है, उस हिसाब से आपको ये चार्ज करेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये तो सर अलीबाबा। इसमें पता कैसे चलेगा, मैं कह रहा हूँ कि इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सही है, कौन लीगल है, कौन फ्रॉड है, क्योंकि इसमें भी फ्रॉड बहुत है। हाँ ये है कि वो ये इसमें भी ये देखना है कि अलीबाबा के कितने टाइम से है, ठीक है, वो वेरीफाइड है या नहीं है। ये चीजें देख के ही जो है हमें क्या कहते हैं इनको फॉरवर्ड एजेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉरवर्ड एजेंट सिलेक्ट करने के लिए भी हमें ये चीजें देखनी है कि ये कितना पुराना है, लोगों के इसके ऊपर रेट कमेंट्स भी होते हैं, रेटिंग भी होती है कि भाई हमने इससे ये चीज मंगवाई तो इसने वो चीज हमें कैसे दी। अच्छा इसका फायदा ये है कि जब अलीबाबा हमारे फॉरवर्ड एजेंट के पास चीज भेजता है तो वो क्या करेगा, चीज को देखेगा कोई चीज डैमेज तो नहीं है, अगर डैमेज है तो हम अलीबाबा को बोलेंगे भाई हमारी चीज जो है ना चाइना में ही है, आप तो हमें पैसे दो और वापस चीज ले लो। लेकिन अगर वो चीज पाकिस्तान में पहुंच गई, वो फिर बाद में पता चला है ये चीज तो डैमेज आ गई है, तो फिर हमें इशू हो। पॉकेट एजेंट का फायदा ये है कि वो खुद ही इसकी मतलब क्या बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग या वो भी करेगा कि प्रोडक्ट जो है वो इन लोगों ने कैसे दी है, कोई डैमेज तो नहीं है, प्रोडक्ट सही है, ठीक है, तो जितना रेट होगा उस हिसाब से फिर आपसे ये चार्ज लेंगे। ये क्या करेंगे पहले ये तो सर इसको, हाँ, ये मैं चीज कह रहा था एजेंट कि इसका भी थोड़ा चीज सा है, बताइएगा। हाँ चीज एजेंट के पास आएगी, एजेंट हमें लोअर स्टेप पे पहुंचाए, इसके भी वो ये रिव्यूज देखने हैं कि भाई जिन लोगों ने मंगाई है वो जिससे मंगा रहे हैं वो कितनी पुरानी कंपनी है, ठीक है, उसके प्रोफाइल जाके चेक करें, ठीक है, तो वो कितनी पुरानी है और किस किस के साथ वो काम कर चुकी है, ये सारी चीजें देखेंगे इसके अंदर। ये डायरेक्ट पाकिस्तान से वही हमें हमें वही कस्टम चार्ज पड़ जाएगा, इसलिए एजेंट हायर करते हैं, जो भी मंगाते हैं वो एजेंट के थ्रू ही मंगाते हैं, ठीक है। अब एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके केजी वेट के हिसाब से कुछ और क्या कहते हैं 500 लेके 2500 भी चार्ज कर, केजी वेट के हिसाब से जाके उसका आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है। अच्छा इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान में एक है तो सही, लेकिन एक्सपीरियंस जो है ना वो जैसे एक साइड है हमारे पास इसके अंदर, ये भी चाइना से पाकिस्तान माल मंगाती है, लेकिन अब यही है इस पे अभी लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते, ये कि चाहे तो आप इनसे मंगा ले, बने पाए हेयर मंगाते हैं उसकी पे रेट ज्यादा हो, चाहे इसकी डिलीवरी वो सप्लायर लिखते भी है कि ये आपको 12 मंथ में मिलेगा या 15 डेज में मिलेगा, तो भी आपको ठीक है। तो इसके जो ऑर्डर हमारे पास इसके जो ऑर्डर स्टेप्स हैं कि हम इसके लिए फर्स्ट स्टेप फाइंड सप्लायर, लेकिन पॉइंट है नेगोशिएट करेक्ट प्राइस के साथ सप्लायर, सप्लायर भी इतनी भी होलसेलर भी इतनी प्राइस में नेगोशिएबल होती है, के साथ चेक करके नेगोशिएट कर सकते। थर्ड इसकी पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट है कि इनके साथ जिसके साथ भी हम नेगोशिएट, फोर पॉइंट प्लेस ऑर्डर। तो सर अली बाबा जो है, अगर जैसे मेरा सप्लायर वहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया कि वो फला जगह बैठा है, तो अली बाबा को फिर उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, वो वहाँ कैसे पहुंचाएंगे? हाँ वो तो जाहिर सी बात है जो आप एजेंट हायर करेंगे ना तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। यानी वो सप्लायर खुद ही हायर करेगा, तो हमें फिर उसको एजेंट को देनी पड़ेगी? नहीं, अच्छा ये एजेंट को हमें बोलना है कि हमारी जो हमारे पार्सल है वो डीजीपी होना चाहिए। डीजीपी का मतलब ये है कि जब हमारे पास जो चीज़ पहुंची है, मतलब हमारे पास जो किसी के जो भी पहुंची है, हमें उसको कुछ भी पैसे नहीं देने पड़े, ठीक है, तो उसके लिए इसको बोलते हैं डिलीवरी